अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नकीबुल्ला। आप देख रहे हैं नकीब ग्राफी। नाजरीन, आज इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि पीटीआई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला कर लिया है कि अब मिलियन मार्च करेंगे। इमरान खान को इस वक्त इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश हो रही है, इस पर भी हम लोग बात करें। 2 दिन पहले एक अमेरिकन टीवी को इंटरव्यू देते हुए निगरान चाचू अनवरुल्लाह काकड़ ने कहा कि इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं और 9 मई के वाक़यात में जो भी बंदा मलूस था उनके बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं। ये बयान जो उन्होंने दिया है ये उन्होंने बका नहीं है, सिर्फ ये एक पॉलिसी बयान है। इसका मतलब है कि जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर करना है, उनको जेल में बंद कर देना है और एक नवाज शरीफ जो कि मफरूर मुलजिम है पाकिस्तान के अदालतों से, उनको खुला छूट देने के बाद उनको वज़ीर-ए-आज़म बना के देंगे धांधली से। अब इस वक्त आप लोगों को यह भी बताता चलूँ कि पीटीआई का अभी इस वक्त जो इरादा है वो अनवरुल्लाह काकड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करना है, क्योंकि अब पीटीआई का कहना है कि अनवरुल्लाह काकड़ इस वक्त जानिबदार है, वो गैर जानिबदार नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है पीटीआई इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान के बगैर भी हम लोग इलेक्शन में जा सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को मैं ये भी बताता चलूँ कि ये लोग किस हिसाब से इलेक्शन में जाएंगे इमरान खान के बगैर, जो कि आप लोगों ने हर किसी जगह पर, हर किसी चैनल पर जो सर्वे हुए हो आप लोगों ने देखे होंगे, या फेसबुक पर या ट्विटर पर या यूट्यूब पर, हर जगह पर आप लोगों ने जो सर्वे देखे हैं उनमें से तकरीबन 80% जो है वोट इमरान खान को पड़ता है और 20% पीडीएम के 14 जमातों को पड़ता है। इसका मतलब है कि 1% जो है पीडीएम के हर जमात को पड़ता है और पीटीआई को जो है 80% वोट पड़ता है। कि अब जो 80% लोग हैं, इसका मतलब है कि 14 करोड़ अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं। जब 14 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं तो ये जो इलेक्शन से बायकाट करेंगे तो इस इलेक्शन को मानेगा कौन? और इमरान खान की पार्टी या पीटीआई की पार्टी जो है वो इलेक्शन से बायकाट करेगी तो इस इलेक्शन को कौन मानता है? ना तो मुल्क के अंदर कोई मानेगा, ना मुल्क के बाहर। और कुछ दिन पहले रशिया के जो वजीर खारजा है उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान का और वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर और पॉपुलर लीडर है। उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान एक ईमानदार और दिलेर इंसान है। उन्होंने ये कहा कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान के इलेक्शन जो है उसका जो रिज़ल्ट है वो कोई नहीं मानेगा, वो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो नाजरीन, आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि अभी इस वक्त जो प्रोसेस चल रहा है, जो बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं, और ये भी फैसला है कि नवाज शरीफ साहब जब भी आएंगे पाकिस्तान तो जहाज़ के अंदर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ये जो कानूनी माहिरीन है वो कह रहे हैं, मैं अपने दिमाग से या अपने दिल से ये बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो कानूनी माहिरीन है वो यही कहते हैं कि नवाज शरीफ एक मफरूर मुलजिम है पाकिस्तानी अदालतों से। उन्होंने ये भी कहा कि जो मुलजिम कब्ल अज़ गिरफ्तारी जो ज़मानत मिलता है वो उसको मिलता है कि उसका केस चल रहा हो, उसको उसका प्रोसेस हो चल रहा हो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। लेकिन यहाँ पर 2 दफ़ा 2 केसेस में नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई जा चुकी है और उसके अपील्स भी जो है मुस्तरद हो चुकी हैं। तो इस वक्त अभी फ़िलहाल नवाज शरीफ का कोई ज़मानत नहीं हो सकता। नवाज शरीफ को पहले पाकिस्तानी अदालतों में सरेंडर करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। उसके बाद जो है उसको जेल भेजना होगा। उसके बाद नवाज शरीफ का जो केस है उसमें अपीलें दायर की जाएगी। तो उसके बाद जो प्रोसेस है, जो अगर कोई ताकतवर बंदा जो है वो उसको बाहर करना चाहता है तो पाकिस्तानी अदालतों पर दबाव डाल के उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया है कि अब हमने मिलियन मार्च करना है।
इस पर आज शेर अफजल खान मरवत ने एक बयान देते हुए ये कहा कि हमने अभी पेशावर से और पंजाब से तैयारी शुरू की है। हम हर कन्वेंशन में ये बात करेंगे कि मिलियन मार्च का आगाज़ होने वाला है। उन्होंने ये तारीख नहीं बताई कि ये मिलियन मार्च कब शुरू होने वाला है। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मिलियन मार्च बहुत जल्द शुरू होगा, मिलियन मार्च का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिलियन मार्च की तैयारी हम करेंगे पेशावर से, और उसके बाद पंजाब से, और उसके बाद सिंध से, बलूचिस्तान से। उन्होंने कहा कि मिलियन मार्च का आगाज़ तब करेंगे जब इमरान खान हुक्म करेगा। फ़िलहाल अभी जो प्रोसेस है वो अभी शुरू हो चुका है। पीटीआई की जानिब से लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अभी शेर अफजल खान मरवत ने यह भी कहा कि हम इलेक्शन के कैंपेन में भरपूर हिस्सा लेंगे। पीटीआई के सारे रहनुमा आएंगे, जो अभी रोपोश है वो भी आएंगे। उन्होंने कहा कि हम इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे, हम जुलूस निकालेंगे, हम जलसे करेंगे। हम किसी चीज़ को भी मतलब नहीं सोचेंगे कि हम लोगों पर पाबंदी है या कोई हमें रोक रहा है। किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता किसी जलसे से या जुलूस से। इमरान खान भी उन्होंने कहा कि बहुत जल्द बाहर निकलेंगे और वो एक बार फिर अपने अवाम में जुलूस और जलसे करेंगे, और हर कन्वेंशन में या हर जलसे में या हर जुलूस में इमरान खान साहब खुद शिरकत करेंगे। सो नाज़रीन, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है वो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।